सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें सबसे पहला वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड विच आर मेड अप बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, वे सारे के सारे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं एग्जांपल में मेथेन, एथेन, उसके बाद में एथीन है, उसके बाद इथाइन है, उसके बाद में बेंजीन है। ये सारे एग्जांपल हाइड्रोकार्बन के हैं। क्यों? क्योंकि केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है इनमें। तो फिर बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन अगर ये ऐड हो जाए तो वो कंपाउंड कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मीनिंग हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सारे एलिमेंट अगर उसमें ऐड हो जाते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए एग्जांपल में ग्लूकोज, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसमें देखिए एथेनॉल, अल्कोहल जो वाइन होता है, बियर होता है, उसका मेन कंटेंट होता है स्प्रिट होता है, जो अभी प्रेजेंट में लॉकडाउन में बात चल रही है कि बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोइए, 20 सेकंड तक हाथ धोइए, तो उसमें क्या आता है, ये स्प्रिट ही आता है जिसका फॉर्मूला C2H6O। ओके, इसके बाद में एग्जांपल देखिए सुक्रोज, चीनी बोलते हो आप, शुगर केन बोलते हैं, चीनी शक्कर, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ गया। इसी तरह से यूरिया है, यूरिया में देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसका मीनिंग हुआ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले नेचर में बनने वाला, ऑटोमेटिक नेचुरली बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, उस वक्त सबसे पहले नेचर में अपने आप बनने वाला जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड था वो मेथेन माना जाता है। क्योंकि मेथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, इन सभी से पूरे के पूरे इस धरती के ऊपर जीव की उत्पत्ति हुई है। और पहला जीव पानी के अंदर बना था, उस वक्त अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स बने थे, इसका मतलब कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गए थे उसी वक्त। और अगर हम थोड़ा सा और पिछली डिटेल बात करें कंपटीशन लेवल की, तो सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक यूज होता था एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में एसिटम जो वर्ड आया है वो एसिटिक एसिड के लिए रेफर्स है और वो सबसे पहले यूज होता था। पुराने जमाने से लोग मदिरा पान करते हुए आ रहे हैं, तो सेकंड जो सबसे ज्यादा यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो एथेनॉल को माना जाता है। और फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो बोलर ने बनाया था लैब के अंदर, सबसे पहला कृत्रिम रूप से बनने वाला कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ कंपाउंड इन नेचर आर ऑर्गेनिक ड्यू टू द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सबसे ज्यादा प्रकृति में कार्बनिक यौगिक ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसकी वजह है। क्या वजह है? कि कार्बन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करता है। और कार्बन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करता है? नंबर 1, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो कैसे भी जुड़ सकता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है चारों दिशाओं में, 2 सिंगल, एक डबल हो सकता है, एक सिंगल, एक ट्रिपल हो सकता है और 2 बार डबल हो सकता है। मतलब इसमें ये टेट्रावैलेंट पावर होती है। एक वजह तो ये मानी जाती है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और ये जो टेट्रावैलेंट वर्ड आया है, इसके बारे में सबसे पहले केकुले ने बताया था, लेकिन केकुले इस बात को लेकर के एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, कार्बन कार्बन के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। कहने का मतलब केकुले के अकॉर्डिंग कार्बन इस तरह से था, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसलिए वो इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि 90 डिग्री जब ये प्लेन में है तो फिर ये जितने भी आइसोमेरिज्म वाली जो घटनाएं होती हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद में वो फेल हो गया और उसको इम्प्रूव करने के लिए 2 साइंटिस्ट जिनका नाम है लीडेन, वान टॉप, और उसके साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब इसके आगे एक छोटा सा वर्ड और जोड़ा है, आइसोटेट्राहेड्रल, मतलब
चारों बॉन्ड एंगल एक जैसे थे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण है ये चतुष्फलकीय है और इसमें जो संकरण है वो sp3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। एक बात और, लीबेनवांटहोफ को इस बात के लिए जब इन्होंने कहा कि ये टेट्रा आइसोहेड्रल होता है तो इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का दिया गया, मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो आती है वो है कैटिनेशन, श्रृंखलन। कैटिनेशन का मतलब इसमें एक कार्बन कंबाइन अनदर कार्बन टू फॉर्म ए लॉन्ग कार्बन चेन, मतलब इसमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन होती है। स्पॉन्टेनिटी मतलब स्वतः ही कार्बन कार्बन से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना सकता है, जो चेन ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, मतलब शाखित और अशाखित दोनों तरह की ये शाखाएं बना सकता है। इसलिए ये भी एक मुख्य गुण था, क्योंकि कार्बनिक यौगिक इसीलिए पाए जाते हैं। तीसरी बात देखिए, समायोता, आइसोमेरिज्म। टू फॉर्म डिफर कंपाउंड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट मींस टू और मोर कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द ज्योमेट्रिकल और मे बी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मे बी रोटेशन, मे बी ज्योमेट्री। किसी में भी अगर हम बात करें डबल रोल की तो वो कहलाता है आइसोमेरिज्म, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक है लेकिन वो स्ट्रक्चर अलग अलग शो कर रहा है। स्ट्रक्चर अलग अलग शो कैसे कर रहा है वो, कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला C2H6O है, लेकिन इसको अगर हम CH3CH2OH फॉर्म में लिखे तो ये एथेनॉल बनता है। तो इसमें क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप का मतलब हम यहाँ हर बार दादाजी मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा दादाजी की, तो उसके आधार पे जब भी कोई IUPAC नेम होगा या कोई कंपाउंड होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, तो हमारे को वो कहानी याद रखेंगे, उस कहानी से आपका आंसर आ जाएगा दादाजी वाली बात। तो यहाँ क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप दादाजी है, मतलब OH है। इसमें दादाजी जो बन रहा है वो एल्कोक्सी, मतलब यहाँ पर ईथर बन रहा है। तो देखिएगा इनका फॉर्मूला तो सेम है, परंतु यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो अलग है। ये ईथर है, ये गैसियस रूप में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, इसमें क्रियात्मक समूह एथॉक्सी, मतलब ईथर वाला है। कहने का मीन हुआ कि डबल रोल है इनमें। कैसे है देखिएगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक है लेकिन रूप अलग अलग है, तो इन गुण को, इस गुण को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। तो ये आपस में दोनों आइसोमर है, समायोगी है। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो होमोलॉगी, और होमोलॉगी का मतलब होता है कि यहाँ पर एक किसी भी एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक साथ में रखेंगे तो हर एक में CH2 का डिफरेंस मिलेगा, और वो जो मेंबर्स हैं उनको होमोलॉग कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है होमोलॉजी। तो होमोलॉजी का मतलब हो गया when structurally similar organic compound arranged in order of increasing order of molar mass to obtain a series of compound called homologous series। मतलब ये हुआ कि एक ही सीरीज के कंपाउंड्स को उनके मोलर मास के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो हमारे को एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस सीरीज को, उस श्रेणी को हम होमोलोगस श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहते हैं। एंड मेंबर्स नोन एज दीज मेंबर मींस होमोलॉग मेंबर्स आर नोन एज होमोलॉग। जो होमोलॉगस सीरीज है उसकी जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको होमोलॉग कहा जाता है। इसके बाद में कह रहा है दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड होमोलॉजी। मतलब होमोलॉजी क्या है, तो यहाँ पर ये जो गुण है, कहने का मतलब एक ही सीरीज में अरेंज करने का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, उसको हम होमोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की। तो देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, नहीं सुने तो एक बार सुन लीजिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ANE है, इसमें ANE है, इसमें YNE है, तो इसको आइन बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन आइन होगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका फॉर्मूला देखिए CnH2n+2, CnH2n और यहाँ CnH2n-2। कहने का मतलब एल्केन है तो CnH2n+2, मतलब कार्बन जितने हैं उसके डबल हाइड्रोजन में 2 जोड़ देंगे। एल्कीन अगर है तो जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, और एल्काइन अगर है
तो जितने कार्बन है उसके डबल में से 2 कम कर देंगे। मतलब इसमें +2 है, इसमें -2 है, बीच वाले में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये इन हो गया, ये आइन हो गया, ये इन। तो आप इस सीक्वेंस में देखें अल्फाबेटिकली तो देखो ए, उसके बाद ई, उसके बाद वाई। कहने का मतलब ए वाले में 2 जोड़ेंगे, ई वाले में कुछ नहीं जोड़ना, और वाई वाले के अंदर आपको -2 करना है। तो पहले वाले में 2 जोड़ा और लास्ट वाले में 2 घटा दिया, आपने माइनस कर दिया।